हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेट मिशन क्लास 10 पर। यदि दोस्तों आज यानी कि 29 फरवरी को आप विज्ञान का पेपर देने गए थे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे और ढंग तरीके से किए होंगे दोस्तों। 824 जो है इसका कोड नंबर IU है, ठीक है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखें दोस्तों। यदि आप दे के आए हैं तो आइए हम इसका उत्तर मिला लीजिएगा, आप कितने आपने सही किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, पत्र आपका जो है 2 खंडों में विभाजित, खंड A और खंड B में आपको जो है 20 बहुविकल्पी के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो कौन सा लाना चाहिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो इसका जो पहला है ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। तीसरा प्रश्न है, कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो आभासी तथा छोटा होता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। सबसे अधिक कौन सा होता है, बैगनी होता है, परंतु इसमें नहीं दिया है। तो आपको बिब गायोर के अनुसार आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कौन सा, यानी कि ब्लू यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। कह रहे हैं पांचवा प्रश्न है, निम्न कॉलम A में दी गई मात्राओं का सुमेलन कॉलम B से यानी कि करना है। तो आपका जो ओम किसका मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है आपका। वाट किसका है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। इससे जो राइट आंसर होगा आपका वो A हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, छठा क्वेश्चन पूछा गया है, R1 और R2 के दो तारों को श्रेणीक्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि उन दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो R1/R2 का मान होगा, तो क्या होगा, 9/2 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। पहले हमने इसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, उसके बाद आपको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है इसको। अगला है, कह रहे हैं चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले बल की दिशा याद करनी। इसका आप बाएं फ्लेमिंग के बाएं नियम के अनुसार याद कर सकते थे। तो इसका जो आंसर होगा शायद आपका एक कागज के तल पर लंबवत की ओर होगा। कमेंट में आप इसका ज़रूर आंसर बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपका सेक्शन 2 है जो दोस्तों उपभाग 2 है, उसमें 8वां क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO है। क्या है, CHO। अगला है उदासीन घोल pH मान है। उदासीन क्या होता है, अम्ल आपका 1 से कहाँ तक होता है, 7 तक। 7 जो होता है आपका उदासीन घोल होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। तो 7 ही यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कीटोन है। तो कीटोन कौन सा है, प्रोपेनोन। जहाँ पर ऊन नून क्या से नून आ जाए तो कौन सा कीटोन, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कीटोन समूह का है, ठीक है। 11वां प्रश्न है आपका दोस्तों, कहना है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस वाला तत्व कौन सा है, तो आपका पोटेशियम है। कौन सा, पोटेशियम है। कह रहे हैं कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने में ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया कौन सी है, भर्जन है। कौन सी है, भर्जन है आपका दोस्तों। और तीसरा है 13वां प्रश्न है आपका दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया में कॉपर सल्फर प्लस आयरन जो है, आयरन सल्फर प्लस कॉपर है, तो कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। इससे भी आप जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट, आयरन जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यह विस्थापन अपक्रिया है। या फिर आप यदि आप जानते होंगे तो इसमें क्या होता है, इस अपक्रिया में एक तत्व एक यौगिक होता है, दूसरा एक तत्व होता है, ठीक है। इसी के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, नहीं। ये कौन सा है, मानव हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। काथन परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है पुनरुद्भवन है, पुनर्जन्म द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न दोस्तों आपका 18वां है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है, निम्न में से कौन से एक परितंत्र उत्पादक का उदाहरण, हरे पौधे। क्या हो जाएंगे, हरे पौधे, ठीक है।
मेंडल ने अपने प्रयोगों के मोटर के पौधे में किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल, इनमें से सभी। गोल खंडवा में आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया, प्रकाश की प्रकृति की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताना था आपका। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। आपने लिखा होगा 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसका लिख दिया होगा। अगला पूछा है, कह रहे हैं उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग आपको लिखना था। कितने नंबर का पूछा गया? 2 का नंबर का पूछा गया था। अगला है उत्तल लेंस के किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का आकिरण आरेख किसी भी बना दिए होंगे, कौन भी बना दिए होंगे तो आप जरूर आपको इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, किसी प्रतिरोध में तारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा मीटर को कैसे जोड़ते हैं, इसको आपको बताना था। 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं तो रेफ्रिजरेटर 30 दिन तक कितनी किलोवाट ऊर्जा का उपयोग करेगा, इसको आपको हल करना था। 2 के नंबर पूछा गया था आपका। ठीक है, अगला है चौथा पूछा गया है, किसी छड़ के चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। धारानायिक वायु पारनालिका का कारण चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका उत्तर देना था। अथवा आप ये भी लिख सकते थे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, घरेलू परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, जानते हैं आप, 3-4 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, आगे है आपका अगला है 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उपयोगी नाम है एसिटिलीन का क्या होता है? एथाइन होता है। क्या होता है? एथाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है CH2H2 होता है, C2H2 होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का क्या होता है? एसिटिक अम्ल का क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दहन अपक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों और रासायनिक समीकरण लिखना है। सक्रियता श्रेणी को समझाइए, इसका एक उपयोग लिखिए। 7वां प्रश्न है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, एक परिभाषा देनी है और दैनिक जीवन में इसका पीएच का महत्व बताना है। अथवा आप इस पर टिप्पणी भी मिश्रिल संक्षारण और कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति पर भी टिप्पणी लिख सकते थे। ठीक है, आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का आपका पूछा गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों, अब आपका जो उपखंड 3 है उसमें हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका पूछा है। उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। कितने नंबर का पूछा गया था? 4 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, और 9वां है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मानव हृदय और प्रकाश संश्लेषण पर लिखना था आपको। 10वां पूछा गया, ओजोन परत क्या है पृथ्वी के, इसके लिए महत्व पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, ओजोन परत जो है यही इसका महत्व है कि पराबैंगनी किरणों क्या करता है, रोकता है यानी पृथ्वी पर आने से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको भी लिखे होंगे। ठीक है, 11वां और आपका लास्ट जो प्रश्न था वो कह रहे हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण करना था, मानव का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है उसका लिखना था, और मेंडल के आप नियम लिखना था। अथवा आप एक मानव हार्मोन पर एक निबंध लिख सकते थे। ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, ये आप लिखे होंगे तो आपको ज़रूर 90+ नंबर क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।